ठीक है, देखो कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, ये क्वेश्चन इतनी बार आया तुम सोच भी नहीं सकते, कह रहा मैं सोचना ही नहीं है। देखो जब भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा, जब भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा, जो स्टेप बता रहा हूं, जो ट्रिक बता रहा हूं, उसी को फॉलो करना है। देखो आप कुछ नहीं करना, सुन लो, आप इधर लिखना, देखो यहां पर है 1 न्यूटन, क्या है, और न्यूटन को बोलते हैं हम ऐसा यूनिट, ये तो सबको पता ही होगा भैया, न्यूटन होता है ऐसा यूनिट, ये तो पता है, ये तो सबको पता है न्यूटन क्या होता है, ऐसा ही यूनिट। और ध्यान रखना डाइन, डाइन जो है ये सीजीएस है, क्या है ये, सीजीएस। तो आपको इस तरफ क्या लिखा है, न्यूटन, इस तरफ क्या लिखा है, तो यहां लिख दो एसआई, क्या लिख दो, या इसको लिख दो एसआई में क्या होता है, एसआई का मतलब होता है एमकेएस, अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखना है एमकेएस। तो यहां पर हम एमकेएस लिख रहे हैं और मुझे कन्वर्ट करना है एमकेएस से सीजीएस में जाना है, एमकेएस से। तो आपको ऐसे लिखना, देखो यहां लिखना है N1 M1 L1 T1, यहां लिखना है N2 L2 N2 M2 L2 T2। N1 का मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है फर्स्ट सिस्टम में, यहाँ पर 1 है, कितनी है, N2 का मतलब है हमें निकालना है कि जब कन्वर्ट करेंगे तो जो सीजीएस में जाएंगे तो कितना होगा। फिर यहाँ पर है M1, तो बोल रहा है कि भाई एमकेएस में ऐसा यूनिट को मास में कैसे लेते हो, तो मास को लेते हैं हम किलोग्राम में, किसमें लेते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1 किलोग्राम, हम किलोग्राम में लेते हैं। और जो डिस्टेंस है, लेंथ मतलब L मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस को लेते हैं मीटर में, तो लिख देंगे 1 मीटर। और टाइम होता है सेकंड में, तो लिख देंगे 1 सेकंड। वैसे अगर M2 सीजीएस में बात करें तो जो मास है, क्या है, मास किस में लेते हैं बताओ, मास लेते हैं ग्राम में, तो ग्राम लिख देंगे। और लेंथ किस में लेते हैं, लेंथ सेंटीमीटर लिख देंगे। और टाइम किस में लेते हैं, सेकंड में। बस इतना लिखने के बाद आपको एक तरीका अपनाना है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या ये तो कर लोगे इतना, फिर लिखना है कि भैया मुझे निकालना है N2, क्या निकालना है, तो ध्यान रखना हमेशा जो N2 का आंसर आएगा, हमेशा जो N2 का आंसर आएगा वो आएगा M1 बाई L1 की कुछ पावर A, और M1 बाई M2 की पावर कुछ A, L1 बाई L2 की पावर कुछ B, T1 बाई T2 की पावर कुछ C। अब देखो M1 L1 T1 पता है, M1 M2 सब कुछ पता है, बस हमें A नहीं पता, B नहीं पता, C नहीं पता। और ध्यान रखना यहाँ पर आपको N1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके लिए एक फॉर्मूला बनाया मैंने कि जब भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा आपको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। अब बात यह है कि आपको A B C कहाँ से लाना है, तो A और B C कहाँ से आता है, ये आता है बड़ी छोटी सी चीज से। देखो जैसे ये लिखा है न्यूटन, क्या लिखा है, न्यूटन, तो न्यूटन का मतलब होता है फोर्स, क्या मतलब होता है, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। ये बच्चों को याद होता है, याद है तुम्हें, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2, याद है तुम सबको। तो यहाँ से देखो ये जो वैल्यू है 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ -2 है, तो A 1 हो गया, B जो है आपका 1 हो गया, और C हो गया -2। यानी A B C हमेशा कहाँ से निकालते हैं, जैसे ये न्यूटन है, क्या ये, तो हमने बोला न्यूटन होता है फोर्स, क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया, और डायमेंशन फॉर्मूला से हमने ये निकाल लिया। क्या बात समझ में आती है। अब कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को 1 सेकंड के अंदर हम खत्म कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको जादू करना है। क्या करना है, जादू। आपको A B C पुट करना, जादू हो जाएगा। तो बताओ N1 कितना था, 1, क्या पुट करना है, 1। मास कितना है, 1 किलो, कितना है, 1 किलो, और नीचे कितना है मास, M2 ग्राम, 1 ग्राम। फिर यहाँ पर पावर कितनी आएगी, A है 1, फिर L1 कितना है, L1 बताओ, 1 मीटर, कितना है, और L2 कितना है, 1 सेंटीमीटर। पावर कितनी है इसकी, B है 1। T1 कितना है, 1, और T2 कितना है बताओ, ये भी सेकंड है, और पावर कितनी है इसकी, -2। आगे आंसर N2। अब मेरे बच्चों बात सुनो, देखो आपको पता है कि ऊपर 1 किलोग्राम है, नीचे ग्राम है, तो इन दोनों में अगर 1 किलोग्राम को और नीचे ग्राम को काटना है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम को लिखते हैं हम 1000 ग्राम, पता है ना, तो ऊपर आ गया 1000 ग्राम, नीचे क्या आ गया, 1 ग्राम, पता है ना आपको, ऊपर 1000 ग्राम, नीचे 1 ग्राम। वैसे ये 100 सेंटीमीटर होगा ऊपर, अरे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, नीचे कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। ऊपर ये कट ही गया, और ये कट गया तो पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहेगा, नहीं समझे। अरे 1 की पावर कितनी रहे, कुछ भी हो तो 1 ही आता है आंसर। तो यहाँ से आंसर कितना है, देखो ये हो गया 1000, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, यहाँ हो गया 1000, यहाँ हो गया 100, तो हो गया 10 की पावर 5। तो ये आ गया N2, कितना आ गया, यानी हमने निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया कि भैया देखिए जब आप MKS से CGS में जाओगे, यानी ऐसा यूनिट से CGS में जाओगे, तो यहाँ अगर यहाँ पर 1 न्यूटन है तो आंसर कितना आया, N2, 10 की पावर 5 डाइन। दिस इज द प्रूफ, है ना। ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो।
कोई भी क्वेश्चन हो सेम स्टेप फॉलो करना है। एंजॉय योर डे। अब छोड़ो, देखो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए फिक्स होता है कि कन्वर्ट, मतलब आता है एग्जाम में, मैं बोल रहा हूँ ना, कन्वर्ट 1 जूल, क्या लिखा है, 1 जूल इंटू अर्ग, इंटू अर्ग। अब तुम्हें क्या बात याद करनी पड़ेगी, देखो जो जूल है, जूल ये है ऐसा यूनिट, क्या है ये, यानी ये है MKS, क्या है ये, और जो अर्ग है वो है CGS, क्या है। तो दोबारा वही गेम खेलना पड़ेगा। बताओ कौन सा गेम खेलना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा MKS CGS, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, N2 मुझे निकालना है, M1 L1 T1 M2 L2 T2, M1 कितना हो जाएगा, बताओ M1 कितना हो जाएगा, 1 किलो, 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, और ये क्या है, देखो ये है हमारा जूल, क्या है हमारा जूल का मतलब होता है एनर्जी, क्या होता है, सुन लो इधर, सुन लो इधर, देखो जो एनर्जी है, एनर्जी को लिखते हैं हम mL² T-2। तो A कितना आ गया 1, B कितना आ गया 2, C कितना आ गया -2। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, कन्वर्जन जब भी आए तो आपको लगाना है फॉर्मूला N2 = M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C, और यहाँ पर N1। अब सारी वैल्यू मैंने आपको दे दी, आपको ABC भी दे दिया, 1 भी दे दिया, N1 भी दे दिया, ये रहा 1, M1 M2 सब दे रखा है, ये 1000 होगा, ये 1 होगा, ये 100 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। सारी वैल्यू को पुट करके देखो, जो किलोग्राम है ना, किलोग्राम, उसको 1000 ग्राम लिखना, और जो मीटर है उसको 100 सेंटीमीटर लिखना यहाँ पे, तभी आपका काम हो पाएगा, जैसे पीछे मैंने बताया था। सो यू कैन नोट इट डाउन। सो जैसा कि मैंने कहा एग्जैक्टली पिछले वाले की कॉपी करनी है तो कॉपी कर देते हैं फटाफट। N1 है 1, M1 है 1000, पता है आपको, पहला है, और इसकी पावर है कितनी 1, फिर L1 है कितना 100, और नीचे कितना आएगा 1, पता ना आप लोगों को, क्योंकि L1 है मीटर में, और इसकी पावर कितनी आएगी 2, और बाकी ये तो टाइम से टाइम कट ही जाएगा, सेकंड से सेकंड, ये सेम, तो ये तो हट ही गया। तो देखो अपने आप कितना आ गया, देखो यहाँ पर 1000 है, वहाँ पर 10 की पावर 4, 2 और 2 4, तो ये 10 की पावर 7 आ गया, तो N2 इतना आ गया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि भैया कि ये है ना, जो N2 आया आपका कितना, ऐसे लिख सकते हैं हम कि भैया जब 1 जूल को कन्वर्ट किया तो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर आता है, कि जब 1 जूल से अर्ग में जाएंगे तो इतनी वैल्यू होगी। ये सबको क्लियर है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में जो फेमस होता है उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में जो बहुत ही फेमस होता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा 1-2, पहले सुन लो। क्वेश्चन आता है कि आपको करना है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या फाइंड करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे कोई रैंडम आपको दे देगा, ऐसे जैसे मैं आपसे बोलता हूँ ऐसे दे देगा, वो बोलेगा x + y है ना, x + y = फोर्स। जो x और y है वो फोर्स है, x और y क्या है, फोर्स। तो सोचो अगर आंसर में फोर्स आया है, इसका मतलब ये भी फोर्स होगा और ये भी क्या होगा, फोर्स। ये फोर्स में फोर्स जोड़ेंगे तभी तो फोर्स आएगा। मतलब केले में केला जोड़ेंगे तो केला आएगा, केले में आम जोड़ने से केला थोड़ी आएगा। तो मतलब अगर क्वेश्चन बोलता है फाइंड डायमेंशन ऑफ x, क्या बोलता है वो, फाइंड डायमेंशन ऑफ x, डायमेंशन ऑफ x, तो बोलेंगे भैया देखो अगर इक्वल टू में फोर्स है, मतलब ये वाला बंदा भी क्या होगा, फोर्स। तो हम बोलेंगे x जो है वो फोर्स की डायमेंशन लेगा, क्या लेगा, और फोर्स की डायमेंशन हमें सबको याद होती है mLT-2। देखो जो बातें याद होती है वो तो याद ही करनी पड़ेगी। अच्छा जिसको डायमेंशन याद नहीं है मैं करवा दूं चुपके से 2 मिनट में। देखो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, वेलोसिटी या फिर स्पीड। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2, फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2, mLT-2। बात समझ पा रहे हो। तो ये कुछ डायमेंशंस होती है, और वैसे एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, mL² T-2, mL² T, ठीक है। और छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो लेंथ की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है L, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है L। और छोटी छोटी बातें, अगर वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर वॉल्यूम है तो डायमेंशन क्या होगी L3, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है। अगर एरिया हो तो एरिया की डायमेंशन होती है L²। तो कुछ बातें आपको याद रखना पड़ता है, तब जाके जीवन आसान होता है। जीवन क्या होता है, वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स होता है mLT-2, ml, और एरिया होता है L²। एरिया क्या होता है
तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप अलग अलग चीज़ें का डायमेंशन निकाल सकते हो। तो अभी हमारा क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला, फाइंड डायमेंशनल। और फाइंड डायमेंशनल फार्मूला में कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो बहुत फेमस है। पहला क्वेश्चन ये कि आपको बोलेगा कि जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है ये, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला निकाल के दिखाओ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन में डायरेक्टली याद भी रखते हैं इसको या ड्राइव भी कर सकते हैं। कैसे, देखो फोर्स का फार्मूला होता है Gm1m2/r²। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। अब उसने बोला है कि आपको जी का डायमेंशन निकालना है, तो कुछ मत करो, जी को निकालने के लिए एफ को r² से मल्टीप्लाई करो और दोनों मास से डिवाइड करो तो जी आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है, मैंने आपको चुपके से फोर्स का याद करवा दिया है, mLT-2, और r का मतलब होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का आपको बोला l, तो l का स्क्वायर, और दो मास है तो m इंटू m, तो m से m जाएगा। और ये जो आंसर आ गया इसी को बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल। तो यहाँ से आ जाएगा ये m-1l/t-2l²। अब बेस सेम पावर ऐड कर लेना, बेस सेम पावर ऐड, तो m-1l³ t-2g, तो ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। बड़ा बात समझ में आई। तो ऐसे करके ये बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला। वैसे ही अगला एक और कॉन्सेप्ट बहुत फेमस होता है कि प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल के दिखाओ। जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन क्या होगी, प्लैंक कांस्टेंट h होता है। क्या होता है, h। अब आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, डायमेंशन फार्मूला जब मैंने आपको लिखवाया था तो आपको याद होगा कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे लिखवाए, एक और लिख लो। एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला होता है t-1। क्या होता है, t-1। तो ये आप ध्यान रखना, ये सारी बातें याद करनी पड़ेंगी। अभी जैसे प्लैंक कांस्टेंट की बात आई, तो प्लैंक कांस्टेंट के लिए आपको फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है सॉल्यूशन में, ये वाला E = h इंटू फ्रीक्वेंसी, h इंटू। अब आपको निकालना है किसका, h का। किसका निकालना है, तो h कैसे आएगा, जब E को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो h आएगा। अब बात रही कि E की, E मतलब एनर्जी, E मतलब होता है एनर्जी, तो एनर्जी होता है ml² t-2, मैंने चुपके से याद करवा दिया था, और फ्रीक्वेंसी होता है t-1। देखिए h का डायमेंशन फार्मूला भी आ गया, t को ऊपर ले जाना, t को, बात समझ में आ गया। तो ऐसे करके फाइंड डायमेंशन फार्मूला पे आप काम कर सकते हो। अब एक और चीज बताता हूं मैं आपको, जैसे किसी ने कहा कि जो फोर्स है वो x³ y/z, जहां उसने कह दिया फाइंड डायमेंशन ऑफ x, क्या बोल दिया, फाइंड डायमेंशन ऑफ x इफ जो y है वो वॉल्यूम है और जो z है वो एरिया है। मान लो ऐसे बोल दिया उसने कि भैया देखो f तो फोर्स है, f क्या है, और पूछा है आपसे x का, किसका पूछा है, और y और z दिया हुआ है। तो हमने कहा अच्छा x निकालना है तो फोर्स को z से मल्टीप्लाई करो, y से डिवाइड करो तो x³ आएगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, इतना तो आना चाहिए। तो आप फटाफट फोर्स की वैल्यू पुट कर दो, कितना होता है mLT, और z क्या बोला उसने, z एरिया, एरिया मतलब डिस्टेंस, साइड इंटू साइड ना। अरे एरिया क्या होता है, एरिया डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, तो l का स्क्वायर, और y क्या बोला उसने, वॉल्यूम, y क्या बोला है, वॉल्यूम मतलब l³। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x का क्यूब। तो क्या हमने x का आंसर निकाल लिया, तो क्वेश्चन है नहीं भैया x का आंसर नहीं निकला। अब x का आंसर निकला है कैसे, जब ये 3 को उधर भेजेंगे, तो कैसे भेजेंगे, तो ये हो जाएगा m⁻�1/3। नहीं समझे, इस पूरे के ऊपर देखो जो ये पूरा आंसर आया आपका ml, हाँ ये एक l, 2l और ये तीनों l कट गया, तो m आ गया, और यहाँ से क्या बचा t-2 = x³। अब क्या करोगे आप, अब ये 3 को इधर भेज दोगे, क्यूब रूट क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा m⁻t-2, और इस क्यूब रूट यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, तो ये बन गया हमारा x। क्या बन गया हमारा x, जो 3 इधर जाके क्या हो जाएगा 1/3, नहीं समझे, 3 इधर जाके बन जाएगा 1/3, तो x की डायमेंशन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो सतर्क रहे, समझदार रहे। बाकी एक क्वेश्चन स्पेशल वाला मैं कराऊंगा अभी आपको, वो मैं करा दे रहा हूँ स्पेशल क्वेश्चन। देखो जो स्पेशल क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है वो ये वाला PA/V², ठीक है, V-NB एग्जाम में आता है, बहुत बार आता है RT। वो आपसे बोलेगा देख भाई मैं पगला हूँ, मैं यहाँ से n हटा दो, वो बोलेगा मैं पगला हूँ, वो ऐसी बातें बोलेगा कि भैया P तो प्रेशर होता है, P क्या होता है, और V होता है वॉल्यूम, V क्या होता है, और आपको फिर निकालना है फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B, A और B का डायमेंशन निकालो। तो मैं तो समझदार इंसान हूं, मैं बोलूंगा देख, अगर ये P प्रेशर है और तूने उसमें जोड़ा, उसमें
तो प्रेशर में ही प्रेशर जुड़ता है, ध्यान दे पा रहे हो? क्या बोलेंगे हम? प्रेशर में ही प्रेशर जुड़ता है। यानी अगर तूने P के साथ इस पूरे को जोड़ा है, इसका मतलब मैं सॉल्यूशन में ये लिखूंगा कि अगर ये प्रेशर है तो A/V² भी क्या होगा? प्रेशर। तो मैं कहूंगा भैया देखो A/V² ना ये प्रेशर ही होगा। क्या होगा? नहीं समझे? अरे आम में आम जोड़ते, केला में केला जोड़ते। तो अगर ये प्रेशर है तो ये पूरा क्या होगा? प्रेशर। ये तरीका अपना रहा हूं। तो मैं कहूंगा देख भैया ऐसी बात है, मुझे ए निकालना है। क्या निकालना है? तो ए हो जाएगा प्रेशर इंटू में वॉल्यूम का स्क्वायर। V फॉर वॉल्यूम है ना। तो प्रेशर का डायमेंशन मैंने पीछे आपको बताया था। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और ये क्या है? वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर। तो फोर्स का डायमेंशन बताया था mLT-2, एरिया का बताया था L², वॉल्यूम का L³ का स्क्वायर। जब इस पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे कैसे, ये स्क्वायर है इससे कट जाएगा, तो जो भी आंसर आएगा वो ये होगा। क्या होगा वो? समझ में आ गया? अच्छा अब देखिए, वैसे उसने बोला कि बी का निकालो, किसका निकालो? बोलता है यार बी का डायमेंशन निकाल दे, फाइंड डायमेंशन ऑफ बी। तो अगर वी वॉल्यूम है तो बी भी क्या होगा? क्योंकि वॉल्यूम में से वॉल्यूम को घटाते हैं, तो बोलेंगे भैया जो वी का डायमेंशन होगा वही बी का डायमेंशन होगा। तो बी का डायमेंशन किसके बराबर होगा? वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है L³। तो ये भी इसका आंसर आ गया। बात समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से आप स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो।